बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आधा किलो मेरे पास है मलाई का, और आधा किलो ही हम उसी का मक्खन निकालेंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। जस्ट 2 मिनट घड़ी के देख करके बनाना है आपने। तो सबसे पहले जो मलाई है वो इस तरह आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेनी है, और इस तरह की मलाई होनी चाहिए, यानी कि ठंडी मलाई, पतली मलाई नहीं होनी चाहिए, और फ्रीज़ की हुई हो और उसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाए बस। तो उस वक्त आपने किसी बड़े बर्तन में डाल लेना है, खुले मुँह वाली किसी पतीले के अंदर डाल लेना है आपने। और उसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डालना, ठंडा पानी या कोई गर्म पानी कुछ भी नहीं आपने डालना, और ना ही कोई बर्फ़ डालनी है। तो इस तरह या आप विस्पर ले लें, या आप इस तरह अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का जो है एक बाज़ार से खिड़खड़ मिलता है वो ले लें। तो उसको बस जस्ट आपने खाली हाथ के साथ इस तरह से इसके अंदर आपने हिलाना है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह आपने नहीं डालना है। तो यकीन माने कि आप घड़ी का टाइम देख लें, और 2 मिनट के अंदर बगैर मशीन के इतनी जल्दी मक्खन निकल आएगा, और ज़बरदस्त निकलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। और आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बर्तन भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने एक साइड से पकड़ लेना है, और किसी दूसरे की मदद से जो है आपने क्या करना है, उसके अंदर इस तरह से आपने मदनी को चलाते जाना है। तो जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा मक्खन जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा, और उतना ही निकलेगा जितनी हमारी मलाई होगी। तो अभी इसको करते हुए तकरीबन इसको हिलाते हुए 1 मिनट हो गया है, और 1 मिनट और लगाएंगे। तो फिर आप खुद ही उसकी कंडीशन देख लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, यानी कि मलाई ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, मलाई ज़्यादा फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो उसका, यानी फ्रीज़र में आप रखें। तो उसको आपने क्या करना है, निकाल कर बाहर रख देना है थोड़ी देर के लिए, और बाहर रखने के बाद जब हल्की सी मेल्ट हो जाए, फिर उसको किसी खुले मुँह वाले बर्तन के अंदर डाल के, तो फिर आपने उसके अंदर ये देखें मदनी चला देनी है। और जनाब दूसरा मिनट हमारा जो है वो शुरू हो गया है, और ये देखें जो मक्खन हमारा निकलना शुरू हो गया है, और इसके अंदर जो दूध होता है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, और जो इसका मक्खन है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से जनाब आपने बस हिलाते जाना है। अभी 2 मिनट मेरे पूरे नहीं हुए हैं। तो जनाब ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, ना आपको मशीन का झंझट हो, ना आपको जग का धोना पड़े। तो ये देखें, आपको मैं हाथ से चेक करवा रही हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है मक्खन, कितना ज़बरदस्त निकल रहा है, और कोई इसके अंदर दूध लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है निकलने में। तो बस सेम इसी तरीके से आप भी निकालिएगा, और बहुत ही जल्दी आपको जो है आपका मक्खन बन जाने वाला हो जाएगा। तो बस इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, और मक्खन हमारा बन के रेडी हो गया। और ये देखें आपको नज़र आ रहा है दूध जो इसके अंदर होता है, या लस्सी कह लें जो होती है, वो एक सेपरेट हो गई है, और जो हमारा मक्खन है वो लैदा हो गया है। ये देखिए, अब हमने इसको हाथ के साथ इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। इसके अंदर मैंने कोई ठंडा पानी नहीं डाला, ना ही मैंने कोई बर्फ़ वगैरह डाली है, ना ही मैंने कोई नीम गर्म पानी डाला है, कोई भी नहीं। सर्दी हो या गर्मी हो, सेम इसी तरीके से आप अपना मक्खन निकाल लें। तो बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से निकलेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और सेम इसी तरीके से, तो बस एक ही बर्तन आपको धोना पड़ेगा। तो जनाब हमारा ये देखिए आधा किलो जो हमारी मलाई थी, उसके अंदर से कितना ज़्यादा माशाल्लाह मक्खन निकल आया है। तो आपको मैं कैमरा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो अभी इसका जो सारा अंदर वाला दूध है वो सारा निकाल देना अच्छी तरह से, इस तरह से निचोड़ के। तो ये देख लें, आप खुद ही देख लें, तो मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो अब हमने इसको एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, और रोटियां पे लगाएं और इंजॉय करें और खाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।